आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अग्निवीर के बारे में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ऐलान किया गया है अग्निवीर। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं सेना को मिलेंगे अग्निवीर। अग्निवीर क्या है कि इसमें अभी आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो है सो 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई है। और जिनका बता दें कि जिनका अगर हुआ भी है मेडिकल वगैरह तो उस अभी रुका हुआ है। आगे क्या होगा इस वीडियो में सारे हम लोग चर्चा करेंगे, सारे बात करेंगे कि क्या है अग्निवीर, इसके तहत क्या है, सारे इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि अग्निवीर में जो है 17.5 से 21 साल के बीच युवाओं को लिया जाएगा। वो भी कितने साल के लिए? मात्र 4 साल के लिए लिया जाएगा। अगर आप 18 साल में इंटर करते हैं, भर्ती लेते हैं, तो आपको 22 साल में, आपका 22 साल जब होगा तो रिटायर कर दिया जाएगा। आपका एज 22 साल। दैट मीन्स आपको केवल 4 ईयर सर्विस देना है, 4 साल ही सर्विस देना है। इसमें से बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, जैसे हम लोग देखेंगे अभी आगे। इसमें क्या बोला गया है कि आप देख सकते हैं इसमें रखा जाएगा खास ख्याल। इसमें फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको, डेथ पर सर्विस फंड कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा। इसमें बताया गया है 1 करोड़ मिलेगा। बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी भी दी जाएगी। और डिसेबिलिटी मतलब कोई क्षतिपूर्ति होने के बाद जो है 44 लाख रुपए मिलेंगे। सर्विस फंड समेत पूरे टर्म की पूरी सैलरी मिलेगी, ये दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आगे ये सारा चीज़ आपको दिया गया है, बताया गया है। यहाँ पर 17.5 साल से 21 साल तक आवेदन कर सकेंगे, जिसका एज 17.5 से 21 साल हो और 10th या 12th पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मांगा गया 10th और 12th पास। इसके बाद है यहाँ पर सर्विस की ज़रूरत के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा और मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा। जो अभी जिस तरह से अभी करंट में या तो अभी से पहले जिस तरह से चयन प्रक्रिया चल रहा था, बिल्कुल उसी जैसा अभी भी होगा। नियमों के मुताबिक 10th या 12th होना अनिवार्य, पास होना ज़रूरी है। आगे बोला जा रहा है कि 10वीं पास करके आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए नए सिस्टम जो है तैयार किया जाएगा। मतलब जो 10th पास करके जाएंगे उन लोगों के लिए अगर 4 साल अब वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पर करियर जो है दांव पर लग जाएगा। तो उसके जगह पर सरकार द्वारा ऐलान किया गया, बोला गया है कि जो 12वीं का सर्टिफिकेट है उसके लिए भी सिस्टम कोई तैयार किया जाएगा और उसके तहत भी उसको दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं सैलरी का क्या इसमें ये है, सैलरी का क्या मसला है, क्या किस तरह से मिलेगा। तो आपको पहला साल जो सैलरी मिलेगा वो आपको 30,000 मिलेगा। बट इसमें क्या बोला गया है कि 30%, यहाँ देख सकते हैं सर्विस फंड पैकेज 30%। मतलब कि क्या बोला जाएगा, ये कॉर्पस के फंड में चला जाएगा। 30% जो है सैलरी आपका ये कॉर्पस के हैंड में चला जाएगा, मतलब सरकार के पास रहेगा और आपको कैश इन हैंड मतलब आपके हाथ में 21,000 मिलेगा। ये पहला साल का रूल है। और दूसरा साल में आपका सैलरी हो जाएगा 33,000। तो उसमें से आपको जो है सो 33,000 हो जाएगा, बट आपको मिलेगा कितना? 23,100 मिलेगा। बाकी का जो 30% है वो आपके जमा होते जाएगा। आगे बताएंगे सारा कुछ, जमा हुआ पैसा किस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट, किस तरह से आपको मिलेगा। फिर है कि यहाँ पर तीसरा साल, फिर चौथा साल, इस तरह से सभी आपका सैलरी का इस तरह से स्कीम है, सैलरी स्कीम। इसके बाद जो बताया गया है कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियाँ, यहाँ पर ये बताया गया कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियाँ दिया जाएगा। 1.5 साल में आपको सरकार जो है केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियाँ आने की वैकेंसी रिक्रूटमेंट करेगी। और ये इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से जो बताया जा रहा है कि जितना लिया जाएगा कैंडिडेट या फिर जो भी अग्निवीर को लिया जाएगा, जिसको अग्निपथ के तहत जो भर्ती लिया जाएगा उन सिपाहियों को अग्निवीर कहा जाएगा। तो उसमें से 25% जितना, अगर मान लेते हैं 1 लाख अगर जाता है तो 1 लाख में से 25,000, 25% 25,000 होगा, वो सभी को परमानेंट अग्निवीरों का परमानेंट रख लिया जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। इसमें है कि जितना भी 30% पैकेज जो रखा जा रहा था, इसमें से जितना रखा जाएगा उतना और सरकार आपको मिलाकर और है सो रिटर्न करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है भर्ती की प्रक्रिया। इसमें भर्ती की प्रक्रिया क्या है? अग्निवीर सैनिकों की भर्ती साल में 2 बार की जाएगी, मतलब 6-6 महीना में किया जाएगा। और 25% जो है उसमें रख लिया जाएगा। आगे बोल रहा है 17.5 साल से 21 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
और यहाँ दिया गया है डेथ पर परिवार को क्या मिलेगा। डेथ मतलब किसी तरह से अनहोनी हादसा हो जाता है तो क्या मिलेगा। सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए और बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी। उसके बाद डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या होगा, किसी तरह से डिसेबिलिटी हो जाता, क्षतिपूर्ति होता, 44 लाख मिलेंगे और पूरा टर्म का पैसा मिलेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी ये बहुत ही सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जिनका भी एज 17.5 से और 21 साल है और वे जिनके अंदर देश की सेवा करने का जुनून है या तो फिर आर्मी में जाने का एक जज्बा है उनके लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी बताया गया है कि इस तरह का और भी कई देशों में, जैसे रसिया हो गया, रसिया में 12 मंथ का है। इजराइल हो गया, इसमें 30 to 22 मंथ है, मेन और वोमेन दोनों के लिए। ऐसे तो इजराइल में तो ऑल नागरिक मतलब जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए जो है सो अनिवार्य है, अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी आदमी है 10th पास के बाद आपको इतना मंथ के लिए आपको रहना ही रहना है, ट्रेनिंग देश की सेवा करना ही है। उसके बाद आप रिटायर के बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो, या तो उसी में रह सकते हो या तो फिर आगे आप कुछ अपना कर सकते हो। साउथ कोरिया में है भी है, इसी तरह से है। ब्राज़ील में भी है 12 मंथ का। ये इसी तरह का इंडिया भी लागू करना चाह रहा है और इसमें योजना भी इसके तहत लागू कर दिया गया है। इसमें देख सकते हैं पहले साल का पैकेज बताया गया है, चौथे साल में 40 तक, मतलब चौथा साल में 40 तक आपका बढ़ाकर जो है सो सैलरी कर दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं सरकार आपका जितना भी बचत होगा, पहला साल में जितना बचत होगा, कितना बचत हो रहा है पहला साल का, पहला मंथ में जो पैसा आपको 30% रखा जा रहा है, कट के जो रखा जा रहा है उसमें 9,000 बचेगा और सरकार उसमें 9,000 और ऐड करेगी। दैट मीन्स आपका जितना पैसा बचत हो रहा है सैलरी से काट कर, उतना ही पैसा और सरकार आपको मिला के देगी एंड ऑफ जॉब, मतलब पूरा ऑल ओवर पूरे ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पर बोला जा रहा है 4 साल के बाद जो है, 4 साल के बाद आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए ब्याज दरों के अनुसार उपयुक्त राशि पर संचित ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। ये ब्याज सहित इतना रुपए दिया जाएगा। और आगे क्या बोला गया है, ऐसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर, पहले साल में इतना लाख पैकेज दिया जाएगा और चौथा साल तक इतना हो जाएगा, कर दिया जाएगा। ये सारा चीज़ बताया गया है। सेवानिधि पैकेज 30% ये रखा जाएगा। 4 साल पूरा होने के बाद आपको 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। सैलरी वो अलग से मिलेगा, इसमें इनकम टैक्स का भी छूट रहेगा। और इसमें देख सकते हैं क्या बोला गया है, 90 दिनों के भीतर होगी अग्निपथ भर्ती की शुरुआत। ये जो अभी लॉन्च किया गया है 14 जून को, ये 90 दिनों के भीतर बताया गया है, बोला गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि 2 साल से भर्ती नहीं होने के कारण 1.25 लाख पद जो है खाली है, इसलिए इसको रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी है, जल्दी है। और यहाँ पर किस तरह से जो बोला गया, एक सवाल ये भी है कि 25% जितना कैंडिडेट लिया जाएगा उसमें से 25% को अस्थायी रखा जाएगा। तो किन लोगों को अस्थायी रखा जाएगा, तो जिनका बेहतर प्रदर्शन रहेगा नौकरी पर उसे अस्थायी रख लिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ बताया गया है कि जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल बाद अग्निवीर क्या होगा, ये भी सवाल जायज़ है कि अगर 4 साल जो 17.5 साल से अगर 21 साल तक यहाँ जॉब करते हैं उसके बाद जो रिटायर कर दिया जाएगा, तो इसके बाद जो मेन टाइम है पढ़ाई का वो जो है सो इसमें आप दे देंगे। तो उसके बाद है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे। 21 साल, मान लीजिए 17.5 साल में आप जाते हैं तो 4 साल 21 साल के हो जाएंगे 4 साल बाद, तो 21 साल के बाद अब क्या करेंगे। तो उन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। और दूसरा बताया जा रहा है कि 4 साल बाद गृह मंत्रालय योग्य उम्मीदवारों को CAPF यानी कि CISF, CRPF, BSF में जो जाना चाहेंगे उनके लिए अलग से प्राथमिकता रहेगा। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि अलग से प्रेफरेंस मिलेगा अग्निवीर जवानों को। और बोला जा रहा है कि 4 में से 1 को पक्की नौकरी, करियर में एब्जॉर्प्शन का
चांस कम हो जाएगा। ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर 25% दैट मीन से 100 में से 25 को कन्फर्म है, ये इसमें रखा जाएगा। कितने लोगों के पास 21 से 24, इसमें एक सवाल भी पूछा गया है आपसे कि कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है। मतलब जिन लोगों का 21 से 24 साल हो गया है उनके पास कितने लोगों के पास 12 लाख की अपनी पूंजी होती है। क्योंकि ये यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है, ये स्किल के तहत एक तरह से स्किल भी, हेल्थ भी, सारा कुछ भी दिया जा रहा है। अग्निवीर का एक नाम भी दिया जा रहा है, और भी अलग कॉरपोरेट्स जो होंगे अलग प्राइवेट सेक्टर में भी, वो भी जो है सो ये आपको स्टेट पुलिस में भी और भी अन्य क्षेत्रों में आपको मौका दिया जाएगा। आगे बोला जा रहा है 4 साल बाद जैसे स्किल और डिसिप्लिन अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया है। अगला बताया जा रहा है कि 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स। मतलब कि उनके लिए जो जो प्रॉब्लम्स होगा, जो जो कठिनाइयाँ होगा, वे सभी का यहाँ पर समाधान किया जा रहा है, ये सारा चीज़। और 12th का तो दिया जा रहा है कि जैसे अगर आप 10th पास होके जाते हैं तो आपको 12th इक्विवेलेंट या फिर 12th का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का ये सिस्टम को तैयार किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि 4 साल का इस दरमियान में, 4 साल के दरमियान में आप 20 लाख आप अपने खाते में, मतलब कि जो है सो आप ऐसे तो कमाने के काम पैसे के ये में या तो फिर कमाने के आप व्यूज से नहीं जा सकते हैं। बिपिन रावत का जो कहना था कि आप अगर पैसे के लालच से आना चाहते हैं आर्मी में तो आप नहीं आए, कोई दूसरा बहुत सेक्टर है, आईटी वगैरह, इंजीनियर, इस दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं। देश की सेवा की भावना हो तो आप आ सकते हैं, वरना नहीं आए, ये कहना था। तो उसके वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 20 लाख रुपए की आप एक राशि जोड़ सकेंगे, सेविंग कर सकेंगे। 12 लाख केंद्र सरकार द्वारा, और 7-8 लाख जो होगा आपका सेविंग होगा, तो इस तरह से 20 लाख हो जाएगा। तो आपका 24 साल का एज में जो है सो आपका 20 लाख रुपए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते हैं। ये पूछा जा रहा है कि 24 साल के होते हुए भी आप में से कितने लोग सेटल हो जाते हैं, ये पूछा गया है। क्योंकि कुछ लोगों को कहना है कि यहाँ पर है सो 24 साल अगर हो जाता है, 21 साल हो जाता है, 22 साल हो जाएगा, इसके बाद है सो क्या करेगा, ये चीज़ बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 साल बाद कई राज्य सरकार जो है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी जो है अग्निवीरों की सेवा के उपरांत पुलिस व अन्य जो भी सहयोगी बलों हैं उनके साथ प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है, जो कि पहले बता चुके हैं। तो ये था यहाँ पर इसका सारा कुछ। चलिए अब देखते हैं आपके सारे सवालों को जवाब। यहाँ पर बताया गया है कि अग्निवीर क्या है। तो अग्निवीर यहाँ पर देख सकते हैं अग्निवीर क्या है कि यह एक योजना है जिसके तहत देश के युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकते हैं। इतना तो आपको सभी को पता होगा। आगे बताया जा रहा है कि अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी है, तो 17.5 से 21 साल, इसके बाद कोई छूट नहीं है। क्लियर। और इसमें बताया जा रहा है आगे कि अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार का चयन सेना में किस प्रकार होगा, तो जिस तरह से पहले हो रहा था उसी तरह से बिल्कुल होगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है कि अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की शिक्षा में योग्यता क्या है, तो 10वीं या 12वीं कोई भी स्ट्रीम से रहे हो जाएगा। और वेतन का सारा मसला जो भी था तो सारा कंप्लीट हो गया। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरा साल में 36,500 और चौथा साल में आपको 40,000 कर दिया जाएगा। और 30% जो आपको कॉर्पस फंड में दिया जाएगा उसको जो है सो आपको इंटरेस्ट सहित सो लौटाया जाएगा जिस टाइम 4 साल जो आप पूरे हो जाएंगे आपका उस टाइम। आगे है कि अग्निवीर सेना में भर्ती होने वालों को, सैनिकों को 4 साल बाद सेना से बाहर होने वालों को कितनी धनराशि दी जाएगी, तो ये चीज़ बताया गया कि 7-8 लाख तो सैलरी हो जाएगा और प्लस में केंद्र सरकार द्वारा 11.71 लाख रुपए दिया जाएगा आपको। इसके लिए इनकम टैक्स, इसमें जो टैक्स है वो भी टैक्स फ्री रहेगा, मतलब इतना टोटल का टोटल आपको पैसा मिलेगा। और आगे आपको बताते हैं कि अग्निवीर सैनिकों के शहीद होने पर कितनी धनराशि, तो इसमें बताया गया है 1 करोड़ रुपए, लेकिन डिसेबिलिटी में 44 लाख रुपए बताया गया है।
और इसमें आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि अग्निवीर 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाने के बाद क्या करेंगे। तो ये चीज़ बताया गया है कि 25% तो उसी में रख लिया जाएगा जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और बाकी जो 75% बाहर होंगे उनमें से अलग अलग जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, ये सभी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि उसमें उसका प्रेफरेंस मिलेगा। ये सारा चीज़, या तो फिर वो अपना कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसके पास 12 से 20 लाख रुपए बैंक बैलेंस होगा, तो कुछ भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि अग्निपथ के तहत भर्ती कब से शुरू होगी, ये सारा चीज़। तो इसमें से बताया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर हो जाएगा भर्ती, और 180 दिन बाद होते रहेगा, यानी कि 6 महीना, कुल मिलाकर 6 महीना में ये होते रहेगा। इसमें से 40,000 आर्मी है, 3,000 नेवी है, और एयरफोर्स 35,000। इसमें तीनों जितना इस बार बताया गया कि अभी स्टार्टिंग में 46,000, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखे होंगे यहाँ पर। तो इसमें 46,000 अभी लिया जा रहा है, ठीक है। तो 46,000 में से 40,000 यहाँ पर आर्मी का है, 3,000 नेवी का है, और 3500 जो है सो एयरफोर्स का है। इसमें से सभी को पोस्टिंग मिलाकर इसमें दिया गया है, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि इसमें 46 के इस बार भर्ती लिया जाएगा, बाकी का भर्ती नेक्स्ट टाइम लिया जाएगा, भर्ती जो संख्या बढ़ाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आर्मी में उम्र 21 साल की सीमा जीडी के लिए ही है, क्लर्क वगैरह ट्रेडमैन सभी के लिए यहाँ पर इसी यही एज है, लेकिन अगर जो है सो प्रोटेस्ट के कारण जो है सो डेट इसमें जो मेंशन किया गया था 17.5 से 21 साल, इसको बताना भूल गया हूँ मैं। 21 साल को एज बढ़ा कर दिया गया है 23 ईयर, ठीक है। 23 ईयर इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना काल में जिनका एज ओवर एज हो गया है, नहीं हो पाया है, इसके लिए, और बहुत सारा प्रोटेक्ट होने के कारण जो 2 साल बढ़ा दिया गया, यानी कि 17.5 से 23 साल हो गया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पुराना जितना भी भर्ती था उसका, जिसका फिजिकल या लिखी रिटन एग्ज़ाम वगैरह हो गया था, उसका क्या होगा। तो आपको बता दें कि जिन लोगों का अभी से पहले ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, या तो किसी का मेडिकल हो गया हो, फिजिकल हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, रिटन एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी हो गया हो, वे सभी रद्द हो जाएगा। और अब जितना भी रिक्रूटमेंट होगा, जो भी रिक्रूटमेंट होगा, अब अग्निपथ योजना के तहत ही रिक्रूटमेंट होगा। ये चीज़ हो गया। अब बताया जा रहा है आगे 2 साल से एयरफोर्स इनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आगे क्या होगा। सभी पुरानी भर्ती, जितना भी पुरानी भर्ती सभी को रद्द कर दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। आगे जितना भी भर्ती होगा अग्निपथ के तहत ही सभी भर्तियाँ ली जाएगी। और इसमें बताया जा रहा है कि क्या आर्मी का वह एग्ज़ाम होगा जिसका मेडिकल, तो जिसका मेडिकल या फिजिकल हो गया वे सभी का क्या होगा, सभी का सभी रद्द हो जाएगा। केवल और केवल ओनली फॉर अगर भर्ती होगा तो अग्निपथ के तहत ही भर्ती होगा आर्मी में अभी, यानी कि तीनों फोर्स में। आगे बताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं पास करेंगे अग्निवीर, 12वीं पास करेंगे अग्निवीर बनेंगे, आगे पढ़ना हो तो क्या करेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका सवाल है कि 10वीं और 12वीं पास करेंगे, किया हुआ रहेगा अग्निवीर, तो आगे का पढ़ाई कैसे करेंगे। तो आगे का पढ़ाई के लिए आपको डिग्री वगैरह जो भी है, डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री, ये सभी देने का काम जो है सो उसके लिए आगे योजना बनाई जा रही है, आगे कैसे क्या करना है उसके लिए। आगे अगर सवाल पूछा जाएगा कि सेना में अग्निवीर हर साल भर्ती होंगे, महज 25% परमानेंट होंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब अग्निवीर ज़्यादा और परमानेंट सैनिक कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने कहा अधिकतम 50% ही अग्निवीर होंगे, और यह रेशियो अधिकतम 50:50 रहेगा, इसमें से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आगे कोई दिक्कत होगा तो जरूरी बदलाव के लिए हम भी तैयार हैं हम, ये चीज़ बताया जा रहा है। जिससे अगर ये भी आज डिक्लेयर किया गया है कि अगर ऐसा नहीं है कि अग्निवीर को डायरेक्ट बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा तो अनएक्सपीरियंस कैसे वो हैंडल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर बॉर्डर पर भेजा जाएगा तो 50-50 के रेशियो में भेजा जाएगा। 50 अग्निवीर रहेंगे और 50 जो रहेंगे एक्सपीरियंस, अनुभव सैनिक ही रहेंगे, उनके साथ भेजा जाएगा, और उनके देख रेख में अग्निवीरों को साथ में रखा जाएगा। आगे इसमें है कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाले वो सभी कैंसिल हो जाएगा। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये सभी का कैंसिल हो जाएगा अगर अभी से पहले
एग्ज़ाम हुआ हो या फिजिकल हुआ हो, तो अगर हो चुका है तो वे सभी का हो गया, जिनका नहीं हुआ है, एग्ज़ाम फिजिकल हुआ है, वे सभी का अगर रुका हुआ है किसी कारण से एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह, तो वे सभी अब कैंसिल हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं, इसके लिए छूट मिल चुका है। 21 साल को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। अब 23 साल का एज आपका 23 साल भी है तो भी आप भर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। लेकिन ये भी मेंशन है कि 1 साल तक, ये केवल 23 साल जो किया गया है, 17.5 से 23 साल, तो केवल ये 1 साल के लिए, केवल इसी बार के लिए है, आगे के लिए नहीं रहेगा। आगे के लिए जो में भी जो निकाला गया 17.5 से 21 से वही रहे। और इसमें बताया गया सेना में अस्थायी नौकरी के भरोसे क्या युवा इसमें आने के लिए उत्सुक होंगे। इसमें से बताया गया कि उत्सुक होंगे, क्यों नहीं होंगे, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, सारा कुछ वगैरह रहेगा इसमें। बाकी जो है सो तो है ही। इसमें बताया जा रहा है कि अधिकतम उम्र 21 रखी गई है, तो इसमें सभी उम्र सभी पदों के लिए 21 ही रखा गया है, लेकिन 21 को 23 कर दिया गया है। और इसमें से देख सकते हैं और भी इसमें से कुछ क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन तो अगर इसे आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें है कि क्या अग्निपथ स्कीम का उद्देश्य सिर्फ सेना का खर्च जो है कम करना है। ये सिंपली बात है कि ये रियल बात है, यही हकीकत है, क्योंकि सरकार इसे डायरेक्टली कह नहीं सकती है। तो इसमें जो जितना भी सरकार देती थी सेना में बजट, उसका 80% लगभग सेना का सैलरी, पेंशन, अलाउंस, ये सभी में खर्च हो जाता था। तो इसके ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक योजना बनाया गया है, और ये कामयाब बेहतर भी है। तो ये सारा चीज़ था। बाकी का आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं।